सम्मानित सम्मानित मुख्य अतिथि महोदया, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय व इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, अन्य विद्यालयों से आए हुए प्रतिभागी छात्र छात्राओं व गुरुजन वर्ग, आज के आकर्षण का मुख्य कार्यक्रम देखते हैं डिजिटल इंडिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह डिजिटल इंडिया है क्या। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि सभी विज्ञान से और कंप्यूटर से संबंध रखते हैं। डिजिटल इंडिया केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सारे कागजी कार्यों को डिजिटल के रूप में किया जाता है। इस तरह हमारे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। पर यह सब होगा कैसे, आइए देखते हैं इस विज्ञान ड्रामा के माध्यम से, जिसका शीर्षक है गांव हो या शहर, अब होगा इंडिया डिजिटल। साथ ही यह ड्रामा भारत की उस तस्वीर को दर्शाता है जहां ग्रामीण इलाकों में 3G तो क्या 2G भी उपलब्ध नहीं है, पर इससे लोगों में जागरूकता आई है। इस विज्ञान ड्रामा के निर्देशक हैं प्रवक्ता भौतिकी श्री आशुतोष शाह जी। नमस्कार, मेरा नाम उमेश चंद्र पोखरिया और मैं राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पतलोट का छात्र हूँ और इस विज्ञान ड्रामा में दादाजी की भूमिका निभा रहा हूँ। पगले, क्या सड़क पर बिल जमा करेगा? नमस्कार, मेरा नाम पूजा बनेरू, मैं राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पतलोट की छात्रा हूँ और मैं इस विज्ञान ड्रामा में दादी जी की भूमिका निभा रही हूँ। अरे ओ देवकी नंदन, देवकी नंदन। नमस्कार, मैं लीडर चरण जोशी कक्षा 9th से विज्ञान ड्रामा में देवकी नंदन की भूमिका निभा रहा हूँ। पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कुमारी दीक्षा मिटियाली राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पतलोट की छात्रा हूँ। मैं इस विज्ञान ड्रामा में देवकी नंदन की पत्नी की भूमिका निभा रही हूँ। अरे बेटा सुन तो, यह ईमेल क्या है? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश चंद्र भट्ट क्लास 9th राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पतलोट से आया हूँ। इस विज्ञान ड्रामा में हर्षवर्धन की भूमिका निभा रहा हूँ। दादाजी, हम ना होंगे निकम्मे। नमस्कार, मेरा नाम चित्तानंद त्रिपाठी है और मैं विज्ञान ड्रामा में हर्षवर्धन का दोस्त चेतन की भूमिका निभा रहा हूँ। 2G नहीं, 3G नहीं, 4G आ गया है, 4G। मेरा नाम मनु प्रकाश त्रिपाठी है, मैं छोटू की भूमिका निभा रहा हूँ। पिताजी, माँ साहब जी ने बैंक खाते की छायावृत्ति मंगवाई है। नमस्कार, मेरा नाम गीता जोशी है, मैं राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पतलोट की छात्रा हूँ। मैं इस विज्ञान ड्रामा में डीएम की भूमिका में हूँ। आप सभी लोगों की समझ में आ गया ना? डिजिटल डिजिटल, हर चीज में देखो डिजिटल। टीवी खोलो डिजिटल, अखबार पे न्यूज़पेपर पढ़ो डिजिटल। ये डिजिटल है क्या? आजकल तो हर समय डिजिटल की बात चलती है। क्या देवकी नंदन आ गए?
आजकल दिन भर गायब रहते हैं। अरे ऊपर छत पर मोबाइल पे लगे होंगे। कमाल है, हर समय मोबाइल पर। हमारे जमाने में लोग अखबार पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, यह है कि हर समय मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। 1 मिनट को। अयो देवकीनंदन, देवकीनंदन हर समय गायब रहता है। हाँ बोलिए माँ जी। तेरे पिताजी कुछ कह रहे हैं। अरे आ गया, सुबह आप कुलीनी की मोबाइल पर लग जाता है। कुछ याद है कि नहीं? बिजली का बिल जमा करना है, बैंक का लोन जमा करना है, और जो परसों कार्नपाल जी ने बीमा कराया था उसका प्रीमियर भी तो जमा करना है। सब याद है पिताजी, आप परेशान मत हो। अरे परेशान ना हो तो क्या करूं, हर समय मोबाइल और फेसबुक पर ही लगा रहता है। कभी अपने घर परिवार पर भी ध्यान दिया करो। सुबह बहू बता रही थी कि बेटे को कुछ विज्ञान में समझ नहीं आ रहा है, कभी अपने बेटे पर भी ध्यान दिया करो, नहीं तो तुम्हारी तरह निकम्मा हो जाएगा। अरे बेटा, हर्षवर्धन कब आ रहे हैं? उनकी दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं। बस माँ जी पहुँचने वाले होंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि घर से पहुँच चुके हैं, पटलोट पहुँचने वाले होंगे। वैसे भी माँ उनकी पूरे 7 दिन की साथ, और हम माँ नैनीताल के शेर स्कूल में जाकर स्मार्ट हो गए हैं। ये तो है। दादाजी प्रणाम। दादाजी प्रणाम। जीते रहे बेटे, जीते रहे। दादाजी प्रणाम। दादाजी कैसे हो? मैं तो ठीक बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। दादाजी आप कह रहे थे कि हम निकम्मे हो जाएंगे, हम कह दे रहे हैं हम ना होंगे निकम्मे। अच्छा बेटा। हमने तो अपने पढ़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है, बस एक लैपटॉप चाहिए। बेटा तुम्हें लैपटॉप तो आज दिला देंगे, पर अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। इंग्लिश में पटर करना तो सीख गए हो ना, पर नंबर 90% से ज्यादा आने चाहिए। अरे लैपटॉप क्यों, लैपटॉप में फिल्म दिखाओगे क्या इसे? अरे नहीं दादाजी, लैपटॉप में केवल फिल्म ही नहीं देखते, लैपटॉप में डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख सकते हैं। अच्छा। और इंटरनेट से जोड़ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे कहीं अपने बाप की तरह निकम्मेपन की बात करने लग गया। कंप्यूटर से आँख खराब नहीं होती क्या? अरे नहीं दादाजी, अगर हम कुर्सी में सही पोस्टर से बैठे तो हमारी आंखें खराब नहीं होती, और 25 सेंटीमीटर की दूरी में बैठे। अच्छा बेटा। पिताजी लीजिए चाय पीजिए। हमारा हर्षु तो बड़ा होशियार है पिताजी, हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, पर हमारा हर्षु जरूर बड़ा अफसर बनेगा पिताजी। अच्छा हाँ माँ, आपको भी पढ़ने का मन करता है ना, आपके लिए भी पढ़ने की व्यवस्था है। दादी जी आपके लिए भी पढ़ने की व्यवस्था है, जहाँ सभी पढ़ सकते हैं। जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बेटा। और मेरे विषयों की समस्या भी ऑनलाइन एजुकेशन से ही हल हो जाती है। हमारी सरकार ई गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। आपने स्मार्ट स्कूलों के बारे में तो सुना ही होगा। अरे हाँ, हमारे यहाँ का मॉडर्न स्कूल ना, क्यों देवकी की मम्मी? हाँ आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पतलोट। हाँ दादी जी, उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, डिजिटल माध्यम से पढ़ाई होगी और स्मार्ट क्लासें चलेंगी। अरे बेटा, अब तुम यह कहना चाहते हो कि बच्चों को नेट और कंप्यूटर से पढ़ाया जाएगा? बच्चे बड़ी स्क्रीन में देखेंगे, न कि ब्लैक बोर्ड में। पर यह कैसे होगा? यहाँ तो कोई कह दे नेट काम ही नहीं करता। अरे अभी व्हाट्सएप में मैसेज किया है कि सरकार सभी गाँव को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रॉडबैंड से जोड़ना चाहती है, और इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर की लाइन लगाई जा रही है, जिससे हाई स्पीड नेटवर्क की और बढ़ेगी। वह प्रथम राज्य है, वह प्रथम राज्य केरल है जहां डिजिटल इंडिया पूर्णतः से हो गया है। और हाँ, रिलायंस कंपनी ने अपना 4G का सिम लॉन्च कर दिया है, जिससे नेट की स्पीड और बढ़ जाएगी। अरे तुम तो चुप ही रहो देवकी नंदन, हर समय मोबाइल और फेसबुक पर लगे रहते हो। जाओ जल्दी जाओ, बिजली का बिल जमा करके आओ, नहीं तो शाम को घर की बिजली चले जाएगी। दादाजी इसकी चिंता आप न करो, सुना है कि पास की सड़क पतलोट के नजदीक अनवन के गधेरे में 3G की सुविधा है। मैं अभी वहाँ जाता हूँ, बिजली का बिल जमा कराता हूँ। अच्छा, अरे पगले, क्या सड़क पर बिल जमा करेगा? अरे नहीं, मेरे दोस्त चेतन के पास लैपटॉप है, नेट के लिए डोंगल है, जिसमें
बेटा। आप अपने सारे बिल ऑनलाइन से ही भर सकते हैं, प्रीमियम ऑनलाइन से भर सकते हैं, खाना ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, आप अपना अकाउंट दे सकते हैं, चाचा जी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बस आपके पास अपना नेट बैंकिंग होना चाहिए। मैंने तो अपना नेट बैंकिंग खोल रखा है। अच्छा बेटा। आप घर में बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हो। पर बेटा मैंने तो सुना है कि कुछ लोग ये हैकर्स कहते हैं। पर बेटा मैंने तो सुना है कि कुछ लोग जिन्हें हैकर्स कहते हैं वह बैंक खाते को हैक करके पैसा निकाल लेते हैं। यह तो है पिताजी, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। आपने अपने लैपटॉप में एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर डाउनलोड कर लेना चाहिए और अपने पिन का कोड बदलते रहना। ठीक है बेटा। अरे बेटा चलो कि मैंने मान लिया तुम सड़क पर जाकर बिल जमा कर दोगे, परंतु जो उसकी प्राप्ति रसीद होगी उसे लेने तो तुम्हें ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं दादाजी, आपके बैंक अकाउंट में तुरंत प्राप्त रसीद आ जाएगी। बेटा अरे बेटा सुन तो, यह ईमेल क्या है? देखिए माँ, जब आप और दादाजी को चिट्ठी भेजते तो कितने दूरी के बाद मिलती? यही कोई 7-8 दिन लगे जाते थे। बस अपना ईमेल अकाउंट खोलिए, लेटर टाइप करो और तुरंत दादाजी को चिट्ठी मिल जाएगी। यह तो बहुत ही अच्छा है बेटा। अरे देवकी की माँ सुनो तो, जमाना बदल रहा है, हमारे बच्चे बहुत बदल चुके हैं, सब कुछ नेट और कंप्यूटर से हो रहा है, हमारे बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, हम तो इन बच्चों के बराबर सोच भी नहीं सकते। हाँ ये तो है, आप और हमारा जमाना तो क्या है, जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हाँ ये तो है। अरे सुनो बेटा, मेरा भी अकाउंट खुला देना और फेसबुक जरूर चला देना। और बेटा सुन, मेरा भी अकाउंट जरूर खुला देना। हाँ जरूर जरूर, पहले मैं बिजली का बिल तो जमा कराऊं। बेटा मेरे में नेट वाउचर अवश्य डलवा देना। अरे देवकी नंदन, ये मोबाइल को डांस जैसा क्या करा रहे हो? बस पिताजी, नेटवर्क गायब हो गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं। अरे चेतन, लैपटॉप पे क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट बना रहा था। क्यों, क्या बात है? अरे कल कंप्यूटर साइंस से एक प्रश्न आया था कि हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे जोड़ते हैं। तुमने क्या लिखा? हमें एक मॉडेम लगाना होगा। यदि हमारे पास लैंडलाइन कनेक्शन है जो एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट कर डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, पर आजकल सिस्टम में ही मॉडेम आ गया है। क्या तुमने कंप्यूटर में व्हाट्सएप बनाई? मुझे तो सारे प्रोग्रामिंग सिखा रखे हैं और मुझे एग्लिक्सिन के सारे सूत्र याद हैं। अरे वाह, क्या मुझे भी सिखा देगा? हाँ जरूर जरूर। चेतन यार www क्या है? यार www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जो दुनिया में इंटरनेट को जोड़ता है। अच्छा तो ये बात है। चेतन अपना लैपटॉप तो देना जरा। क्यों, क्या चाहिए लैपटॉप? अरे यार घर का बिजली का बिल जमा करना था। अरे यार तू मुझसे कहता, मैं कल हल्द्वानी में था, वहाँ से भर देता। क्यों? क्योंकि 2G नहीं 3G नहीं 4G आ गया है, 4G। अरे वाह, उसमें तो नेट की स्पीड तेज होगी और बिल भी तुरंत जमा हो जाता होगा, पर हमें अभी काम चलाना है, इसलिए 3G से ही काम चला लेते हैं। एक बात और चेतन, मेरे को विज्ञान में कुछ समझ नहीं आ रहा है, 4G नेटवर्क से उसके वीडियो डाउनलोड कर लाना। हाँ हाँ जरूर, पर अभी बिल भरने चलते हैं अनरवन के जरिए, जहाँ 3G का नेटवर्क पड़ता हो। हाँ चलो चलो।
आशु के पापा, हमें तो वो तुम्हारा ऑफिस वाला लेटर ना मिला। हे भगवान, वो तो बहुत जरूरी था। कहीं तुमने उसे कपड़ों के साथ धो तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उसे कपड़ों के साथ नहीं धोया था। क्या हुआ पिताजी? इसने मेरा ऑफिस वाला लेटर जाने कहाँ रख दिया? ओह पिताजी, एक बात बोलूं? हाँ पिताजी, अब सरकार ने डिजी लॉकर बनाया है। आज उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, ना कपड़ों के साथ भूलने का डर, ना खोने का डर, और उसका आप अपने मोबाइल में ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। हाँ बेटा, मैं ऐप जरूर डाउनलोड करूंगा। पिताजी, महासाहब जी ने बैंक खाते की छायाप्रति और आधार कार्ड की फोटोकॉपी मंगवाई है। बेटा, इस सरकार का भी जवाब नहीं। अब बच्चों के आधार कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई? और भला है बैंक खाते की पासबुक क्यों दें? अरे पिताजी, महासाहब जी ने बताया है कि सभी का आधार कार्ड बनना अनिवार्य है और उसे बैंक खाते से भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि दयानंद नौटियाल सेवा शिक्षा छात्रवृत्ति, बालिका प्रोत्साहन छात्रवृत्ति में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की छात्रवृत्ति अब ऑनलाइन ही आएगी। ठीक कह रहे हो छोटू बेटा। पिछले दिनों हमें गैस सब्सिडी के लिए आधार कार्ड और बैंक खाते की छायाप्रति जमा करनी पड़ती थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जनधन खाता खोलिए, सब्सिडी ऑनलाइन ही होगी। हाँ, 2 अक्टूबर को महासाहब जी ने टेलीविजन में दिखाया था। कह रहे थे अपने विषय की जानकारी गूगल बाबा में सर्च करो, सब कुछ पता चल जाएगा। एक बात और पिताजी, आज डीएम साहिबा का दरबार खुला है, कहा है सबको आना है। अरे पिताजी, मैंने आपके मोबाइल में नेट वाउचर डलवाया था और बिजली का बिल भी जमा कर दिया था, उसका संदेश आया है। हाँ बेटा, आ गया है। चलो डीएम दरबार को। हाँ चलो। अरे आज तो सुना कि हमारे गांव में डीएम साहब का दरबार है। हो सकता है, वो तो जब डीएम साहब आएंगे तभी पता लगेगा। हाँ मैंने भी सुना, क्या बात हो सकती है? आज तो डीएम साहबा का दरबार है। हाँ हो सकता है, वो तो क्यों आ रही है आज? पता लगेगा। अब उनके आने का इंतजार करते हैं। क्या पता, देखते हैं क्या होगा आज। हाँ देखते हैं। सुनो भाइयों और बहनों, आज हमारे गांव में डीएम साहिबा गीता जोशी मैडम का दरबार है, और इसमें वो आप लोगों को डिजिटल इंडिया और इंटरनेट के प्रयोग के बारे में बताएंगी। हाँ ये बात है। अरे डीएम साहिबा, अरे आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हमारे गांव में डीएम साहिबा आ चुके हैं, हम उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा श्री ब्लॉक प्रमुख मटेली जी से कि वो उनका गुलदस्ता देकर डीएम साहिबा का माल्यार्पण स्वागत करें। और मैं डीएम साहिबा से अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। आप लोगों को पता होगा ना कि मैंने यहाँ डीएम दरबार क्यों लगाया है? हाँ देखिए, हमारे देश की सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को चला रही है। इसमें सरकार का एक माई गो ऐप है, जिसमें आप लोग भी अपने सुझाव को भेज सकते हैं। देश में वाईफाई जोन भी बनाए जा रहे हैं, जहां से आपको फ्री नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। आधार कार्ड, जन्म मृत्यु पंजीकरण, भूमि दस्तावेज, परीक्षा परिणाम, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पेंशन, मनरेगा भुगतान, खसरा खतौनी, बिलों का भुगतान, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अब ये सभी चीजें डिजिटल के माध्यम से कराई जाएंगी। आप सभी लोगों की समझ में आ गया ना? हाँ। आपकी भी? आप लोगों को
गांव के ही अस्पताल में चले जाते हैं। क्या बड़ी बीमारियों के लिए हमें बड़े शहरी जाना पड़ेगा या इसके लिए भी कोई व्यवस्था है डिजिटल में? हाँ तो क्यों नहीं, डिजिटल में इसके लिए व्यवस्था है। आप ऑनलाइन ही बड़े डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और आप लोग झाड़ फूक विभूति जैसे अंधविश्वासों को मानना छोड़िए और डिजिटल हेल्थ से लाभ पाइए। धन्यवाद डीएम साहिबा। अरे डीएम साहिबा, क्या हम भी पूछ सकते हैं एक प्रश्न? हाँ हाँ जरूर पूछिए। मेरे पिताजी देश के 55% जनसंख्या के वे भाग हैं जो किसान वर्ग से संबंध रखते हैं। ऐसे में सरकार के पास खाद नहीं, खेतों में अनाज नहीं। ऐसे में मेरे पिताजी कहते हैं आत्महत्या ना करें तो क्या करें? क्या डिजिटल इंडिया के तहत कुछ सुविधाएं हैं? नहीं, उनसे कहना ऐसे आत्महत्या मत करना। अगर देश के किसान ऐसे आत्महत्या करने लगे तो इस देश का क्या होगा? रही तुम्हारी समस्या तो इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक ई किसान ऐप आया है जिसमें आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद मैम साहिबा। डीएम साहिबा, क्या हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर पूछो। डीएम साहिबा, यहाँ तो समाचार पत्र बड़ी मुश्किल से आते हैं और मेरा पोता तो नौकरी के लायक होने को जा रहा है। क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? डिजिटल माझी, हाँ उसके लिए ऑनलाइन जॉब की व्यवस्था है। उसमें आप ई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जहाँ से आपको रोजगार से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद। और एक बात और है, आजकल सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जा रही है, इसीलिए सभी कार्यालयों में काम करने वाले लोग समय से पहुंच जाएं, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बायोमेट्रिक मशीनों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। और हाँ, आप लोगों ने अपना मतदाता पहचान पत्र बना लिया है? मैम साहिबा, मैंने नहीं बनाया है। यदि नहीं बनाया है तो बनवा लें, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक वोटर आईडी ऐप आया है। उसे डाउनलोड कर आप अपना मतदाता क्रमांक और बूथ याद कर सकते हैं और लोकतंत्र में अच्छी सरकार के लिए आप अपने मत का प्रयोग अवश्य कीजिए। आप लोगों का आधार कार्ड बन गया है? हाँ। और इसे बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है? हाँ। आप लोगों में से किसी को और प्रश्न पूछना है? नहीं। तो अब आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, डिजिटलाइजेशन से ना रहेगी बिल भरने की समस्या, ना रहेगी एजुकेशन की समस्या, ना रहेगी रेलवे बुकिंग की समस्या, ना रहेगी होटल में बुकिंग की समस्या, ना रहेगी काले धन की समस्या। और हमारा भारत बनेगा स्मार्ट इंडिया, और हमारा भारत बनेगा स्मार्ट इंडिया, और हमारा भारत बनेगा स्मार्ट इंडिया। वाले अब नहीं, वाले अब नहीं, वेस्टिंग टाइम अब नहीं, वेस्टिंग फ्यूल अब नहीं। पढ़ाई होगी डिजिटल, बिजनेस होगा डिजिटल, स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल, सरकारी सुविधा डिजिटल, अवसर करेंगे डिजिटल, साइन करेंगे डिजिटल, काम करेंगे डिजिटल, सब काम करेंगे डिजिटल। इंडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक हब, एम्प्लॉयमेंट होगा सबका हक, इन्वेस्ट होगा कम से कम, स्वच्छ बनेंगे सबके साथ। बंद कर दिया।